अच्छा, 3.5 इयर्स में आप बच्चे को कम्युनिकेशन स्किल्स सिखा सकती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आप यानी उसकी कम्युनिकेशन इज़ लाउड और वो शाउट कर रही है आपके ऊपर। अच्छा, बात ना सुनो यानी कि आप इग्नोर कर रही हैं, उसको नेग्लेक्ट में आ रहा है ये, या बात ना सुनो यानी उसकी बात मान नहीं रही। तो दोनों चीज़ों में फ़र्क हो जाएगा कि नेग्लेक्ट कर रही हैं तो ना करें, प्लीज़ बात सुन लिया करें। और अगर वो बात मान नहीं रही आपकी, यानी बात सुनती नहीं है इन द सेंस की बात मानती नहीं है, तो और आगे से गुस्सा करने लगती है, तो थोड़ा-सा आपको ना अपने कम्युनिकेशन स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। और जब आप कम्युनिकेशन स्टाइल चेंज करेंगी तो बच्चा भी उसको सीख जाएगा। इसमें देखिए असर्टिव कम्युनिकेशन होती है कि आप जब बच्चे से बात करती हैं, इसमें देखिए क्या होता है कि हम कहते हैं बेटा खाने में क्या खाना है? तो बच्चा अगर आपसे कहे कि जी मुझे तो आज जापानीज़ खाना खाना है, तो आप क्या करेंगे? आज आपके पास तो ऑप्शन ही नहीं है जापानीज़ खाना बनाने का या जाके खाने का, तो आपको उसको ना करनी पड़ेगी, ठीक है? तो जैसे ही आप ना करेंगे, वो रोना शुरू कर देगा। तो क्योंकि हमने अपने एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस रखे हुए हैं, इतने ज़्यादा ऑप्शन होते हैं कि बच्चा जब फरमाइश करता है, तो हम उसको पूरी नहीं कर सकते। तो छोटे बच्चों के साथ आप हमेशा चॉइस देना बहुत अच्छी बात होती है, बच्चों की इंडिपेंडेंस और उनकी ओपिनियन, डिसीजन मेकिंग उससे इम्प्रूव होती है। लेकिन आप कैसे ऑप्शन देंगे? आप कहेंगे अच्छा बेटा आपने आज चिकन खानी है या आलू खाने हैं? आप 2 ऑप्शन देंगे। तो अब उसमें से जब वो चूज़ करेगा बच्चा, यानी आपके पास चिकन भी अवेलेबल है और आलू भी अवेलेबल है, तो आप ये दोनों चीज़ें उसको दे सकते हैं। आपने चॉइस भी दे दी और अपनी कम्फ़र्ट और अपनी अवेलेबिलिटी भी ज़हन में रखी। तो अब जब आपने 2 ऑप्शंस दिए तो उसको चॉइस मिल गई, अब वो उन दोनों चीज़ों में से एक चीज़ चूज़ करेगा। तो उसकी डिसीजन मेकिंग, उसकी जो सेंस ऑफ पावर और उसकी मर्ज़ी, ये सारी चीज़ें एक्सरसाइज़ होंगी। तो वो भी खुश होगा और उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी और आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे अगर आपने सवाल पूछ लिया, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ लिया, आज कहाँ जाना है? अब बच्चे ने अगर एक फरमाइश कर दी जो आप पूरी नहीं कर सकते, तो देन यू विल हैव टू से नो। ठीक है? तो आप अब आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, वो आप बताएँ अपने बजट में रहते हुए, अपनी कन्वीनियंस, अपने रिसोर्सेज़, सारी चीज़ों के हिसाब से आप बताएँ कि आप जो 2 ऑप्शंस दे सकते हैं ना, वो ही आप देंगे। आप या तो ऑप्शन देंगे कि बेटा पार्क जाना है या आपने मॉल जाना है। ठीक है? तो अब अगर आप मॉल जा सकती हैं तभी वो ऑप्शन में होगा। ठीक है? तो इस तरह से आपको अपनी थोड़ी-सी कम्युनिकेशन को पहले कंटेन करना पड़ेगा कि मैं क्या बच्चे को ऑप्शंस दे रही हूँ, उसके बेसिस पे मुझे आंसर मिल रहा है और वो आंसर ऑफ कोर्स जब मेरे लिए सूटेबल नहीं होता, तो जैसे आपको लग रहा है कि बच्चा एजिटेट हो रहा है, आप भी वैसे ही एजिटेट हो रहे हैं। तो अपनी कम्युनिकेशन को चेंज कीजिए।